क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर समझाने जा रही हूँ। क्लास सेवेंथ ये जो पाठ है बेटा, ये पाठ एक निबंध है जिसे लिखा है प्रयाग शुक्ल जी ने। तो इस पाठ को समझने से पहले बेटा आप अपने लेखक के बारे में जान लीजिए। प्रयाग शुक्ल जी बेटा एक कवि, कथाकार, निबंधकार, कला समीक्षक और अनुवादक थे। इनका जन्म बेटा 28 मई 1940 में कोलकाता में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं कविता संभव, यह एक दिन है, रात का पेड़, अधूरी चीजें तमाम, यह जो हरा है आदि। अब चलिए बेटा पाठ को समझिए। खान पान की बदलती तस्वीर। ये जो पाठ है बेटा, इसमें हमारे लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि पिछले कुछ सालों से जो हमारा खान पान है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब हमारे खान पान में क्या परिवर्तन हुआ है, ये बेटा इस पाठ में उन्होंने स्पष्ट किया है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड मतलब बेटा तुरंत तैयार होने वाला भोजन। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। पिछले बेटा 10-15 सालों से जो हमारी खान पान की संस्कृति है, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। परिवर्तन क्या है बेटा, जैसे कि इडली डोसा, बड़ा सांभर, रसम, ये केरल यानी कि दक्षिण भारत के भोजन हैं। ये जो भोजन के नाम है बेटा, इडली डोसा, बड़ा सांभर, रसम, ये दक्षिण भारत के हैं। लेकिन अब ये दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, ये वहाँ के भोजन हैं, ये वहाँ के व्यंजन हैं। परंतु बेटा ये अब दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। आज बेटा आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको हर जगह इडली डोसा, बड़ा सांभर, रसम ये मिल जाएगा। उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है वह भी पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो और आप बेटा भारत के किसी भी क्षेत्र में हो, आपको हर जगह का जो भी वहाँ का भोजन है, जो भी वहाँ का व्यंजन है, आपको मिल ही जाएगा। चाहे वो बेटा इडली डोसा हो या वो रोटी दाल साग हो, आपको मिल जाएगा। फास्ट फूड, अब तो क्या है बेटा, अब तो शहरों में फास्ट फूड का चलन है। अब तो जो तुरंत तैयार होने वाले भोजन है उनका चलन है। और फास्ट फूड में क्या होता है ये तो आपको अच्छे से पता होगा, और आप लोगों को ये पसंद भी बहुत है। जैसे बर्गर, नूडल्स, कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माना था बेटा कि जब ये जो भोजन है बर्गर, नूडल्स, ये क्या था, ये सब जो है चाइनीज़ नूडल तक ही कुछ लोगों तक ही सीमित था। एक ज़माने में कुछ लोगों तक ही बेटा ये चाइनीज़ नूडल सीमित था। लेकिन अब पूरे भारत में ऐसा कोई नहीं है जो अजनबी हो, जो कि चाइनीज़ नूडल्स, बर्गर, पिज्ज़ा इन सबको ना जानता हो। मतलब लेखक का कहने का मतलब है बेटा कि कहीं का भी जो वहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है, अब वह उस जगह के नाम से अब प्रसिद्ध नहीं है, वहाँ तक सीमित नहीं है। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में हो और आप कहीं का भी व्यंजन मांगेंगे,
तो आपको प्राप्त हो जाएगा। और अब तो बेटा जैसे जैसे समय का परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, अब लोग फास्ट फूड को बहुत पसंद करने लगे हैं, जैसे बर्गर, नूडल्स, पिज्ज़ा, मोमोज इत्यादि। आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। अब है 2 मिनट में पकने वाला नूडल्स, जैसे मैगी। तो 2 मिनट में पकने वाले जो नूडल्स है बेटा, अब तो वो पैकेट में बंद होकर आ रहा है और उसको सब लोग जानते हैं, चाहे वो बच्चा हो और चाहे वह बूढ़ा हो, सब उसको जानते हैं और समझते हैं। इसी तरह से नमकीन में बेटा कई स्थानीय प्रकार की है जो अभी तक भले मौजूद हो। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन जो आलू के चिप्स हैं उसके कई विज्ञापित मतलब विज्ञापन का जो रूप है वो बहुत तेजी से हर घर में जगह बनाता जा रहा है। आज चले जाइए बेटा अगर आप किसी भी शॉप पर, तो आपको ये आलू के चिप्स बंद पैकेट बहुत तरह के प्राप्त होंगे, जो सादे भी होते हैं, मसाले वाले भी होते हैं, और जो वो लगभग सबको पसंद भी होते हैं। तो आज हर घर में बेटा नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स जो है वो हर घर में अपनी जगह बना चुका है। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं, और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। इसी तरह से बेटा गुजराती ढोकला और गाठिया हो, अब देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर ये स्वाद लेकर खाए जाते हैं। जबकि बेटा ढोकला गाठिया कहाँ का व्यंजन है? गुजरात का। लेकिन अब हमारे देश के हर हिस्से में लोग इसका स्वाद जानते हैं। इसी तरह से बंगाली मिठाइयाँ हैं जिनकी रसभरी की चर्चा ही नहीं होती है, बल्कि वह पहले की तुलना में बंगाली मिठाई जो है वो रसभरी। इसी तरह से बेटा जो बंगाल की मिठाई है रसभरी की चर्चा, ऐसा नहीं कि चर्चा ही नहीं होती है, बल्कि वो कई शहरों में पहले की तुलना में ज़्यादा ही मिलते हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुके हैं। इस मतलब कि बेटा ये कहना है हमारे लेखक का कि जो स्थानीय व्यंजन है, जैसे गुजरात का ढोकला और दक्षिण भारत का इडली, डोसा, सांभर, ऐसा नहीं कि ये मतलब जो भोजन है ये स्थानीय व्यंजनों के साथ ऐसा नहीं कि वहीं तक ये सीमित है, बल्कि ये अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी हर क्षेत्र में, भारत के हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन जो जीने वाले लोग हैं बेटा, उनके भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी, मतलब उनके जो भोजन में विभिन्नता आ गई है वो भी अपनी जगह बना चुकी है। अब आइए बेटा पेज नंबर 103 पर। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है, और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घट कर कुछ ही चीज़ों तक सीमित
रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। फिर कहते लिखा कि कुछ चीज़ें और भी हैं। मसलन मसलन मतलब होता है बेटा उदाहरण। जैसे अंग्रेजी राज में बेटा क्या था, ब्रेड खाई जाती थी, जो पहले क्या थी, वह साहबी ठिकानों तक ही सीमित थी। लेकिन आज क्या है, वर्तमान समय में वह ब्रेड हर ग्रामीण क्षेत्रों में भी, हर शहरी क्षेत्रों में भी वह पहुंच गई है। और नाश्ते के रूप में आज लगभग न जाने कितने घरों में आज वह सेकी जाती है और तली जाती है। तो खान पान की जो बदली हुई संस्कृति है से अब अधिक प्रभावित कौन हुआ है, नई पीढ़ी। नई पीढ़ी मतलब कि जैसे आप लोग। तो नई पीढ़ी जो है ये खान पान के जो संस्कृति बदल रही है, जो खान पान हमारा बेटा प्रभावित हुआ है, जो खान पान हमारा बदल रहा है, तो उससे अधिक प्रभावित कौन हुआ है, नई पीढ़ी, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती। जो हमारे पहले के स्थानीय व्यंजन थे बेटा, जो हमारे यहाँ के मुख्य थे, उनके बारे में तो बहुत कम जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए, जैसे कि बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोलो कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, लेकिन अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हो गई है। मतलब बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली का छोला कुलचा, छोले कुलचे जो होता है, दुनिया पहले की तुलना में ये बड़ी ज़रूर है, पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो ये बड़ी ज़रूर है, लेकिन अन्य स्थानीय व्यंजनों, जो अन्य स्थानीय व्यंजनों की तुलना में क्या है, ये दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा का पेड़ा और आगरे के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। इसी तरह से बेटा एक समय था कि लोगों को ये पता होता था कि हाँ, मथुरा का पेड़ा प्रसिद्ध है, आगरे का पेठा प्रसिद्ध है, लेकिन अब मथुरा के पेड़ों में और आगरे के पेठे और नमकीन में वो बात नहीं रही। यानी जो चीज़ें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। इसलिए ऐसा है बेटा कि अब बात कहाँ रही, क्योंकि जो चीज़ें बची हुई भी हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क आ गया है। और फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने के लिए अब किसी के पास समय भी नहीं है। पहले जो बेटा व्यंजन बनते थे, प्रसिद्ध थे, जो व्यंजन और पकवान हमारे घरों में भी बनते थे, अब उन्हें बनाने के लिए भी बेटा कितने लोगों के पास तो समय ही नहीं है। जो हमारे घर की महिलाएं हैं, जो हमारे घर की गृहिणियां हैं और कामकाजी महिलाएं, अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वो खरबूजे के बीज को सुखाएं, फिर छिलें और फिर उनसे कोई व्यंजन तैयार करें। तो सचमुच ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। मतलब खान पान की जो तस्वीर बदल गई है, तो लेखक ने उसके लिए लेखक ने उसका एक कारण ये बताया है कि अब हमारे या तो मौसम और ऋतुओं के अनुसार हमें फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं, और मौसम और ऋतुओं के अनुसार जो फल से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की, मतलब हमें मौसम के अनुसार जो फल मिलते थे, फिर ऋतुओं के अनुसार जो हमें फल और खाद्यान्न मिलते थे, और जो उनसे व्यंजन तैयार होते थे, उन्हें बनाने के लिए अब समय जो है, फुर्सत अब कितने लोगों को रह गई। मतलब किसी के पास अब समय भी नहीं रह गया कि उन व्यंजनों को तैयार करें। और हमारे घर की जो महिलाएं हैं या कामकाजी महिलाएं, तो उनके लिए भी ये बहुत कठिन है कि खरबूजे के बीज को सुखाएं और फिर छिलें और फिर उनसे व्यंजन तैयार करें। यानी हम पाते हैं
कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अब दूसरा कारण हमारे लेखक ने ये बताया बेटा कि हम ये पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है। मतलब हमारे यहाँ का जो स्थानीय व्यंजन है, हमारे यहाँ का जो मुख्य व्यंजन है, जो हमारे यहाँ का खान पान है, उसमें कमी आई। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ की वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। मतलब अब हम लोग बाहरी व्यंजन को भी अपना रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। हम ऐसे भोजन को अपनाते हैं बेटा, ऐसे व्यंजन तैयार करते हैं कि जिनको बनाने में क्या हो, हमें सुविधा हो, समय कम लगे, खर्च कम लगे, तो ऐसी चीज़ों को बना रहे हैं जिसमें सुविधा हो। फिर जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में क्या है बेटा, भागम भाग है। किसी के पास शहरी जीवन है बेटा, और सच में बेटा आज के जो वर्तमान समय में जो शहरी जीवन है, शहरी क्या कह लीजिए बेटा, यूँ ग्रामीण जीवन भी कह लीजिए। अब किसी के पास समय नहीं है, जीवन में आज बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, भागम भाग है। इसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। और फिर दूसरा क्या है, दूसरा बेटा इतनी महंगाई है कि महंगाई है कि कई चीज़ों से तो धीरे धीरे वंचित कर दिया है। जो ऐसे व्यंजन है बेटा, कुछ व्यंजन तो ऐसे हैं कि जिसमें अगर हम मेवे नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा। अब इतनी महंगाई है तो कौन मेवा डालेगा भाई, महंगाई भी तो बहुत है, तो कौन उसमें मेवे डालेगा, और मेवे के बिना स्वाद नहीं आएगा। तो बताइए, आप ही बताइए कि ऐसे व्यंजनों को बनाने के लिए ऐसा कौन होगा जो 4 बार नहीं सोचेगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 104 पर। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से बेटा हमारी संस्कृति क्या हो गई है, आज हमारी जो खान पान की संस्कृति है वह मिश्रित हो गई है, मिली जुली हो गई है। इसके अपने भी सकारात्मक पक्ष भी हैं, और यह जो हमारी जो खान पान में जो मिला जुला रूप है, इसका एक सकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष क्या है बेटा, ये है कि जो हमारे घर की जो महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं, अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। ऐसे भोजन, ऐसे व्यंजन जो जल्दी तैयार होते हैं। और फिर नई पीढ़ी को क्या चाहिए, देश विदेश के व्यंजनों को जानने का भी सुयोग मिल गया है। जो नई पीढ़ी है बेटा, वह देश विदेश के व्यंजनों को अच्छे से जानने लगी है। अब आप ही हैं, अगर आपके सामने ढोकला आए तो आप तुरंत जान जाएंगे हाँ ये गुजरात का है। डोसा आए तो भी आप जान जाएंगे कि हाँ ये कहाँ का है। तो मतलब आज नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का भी अवसर प्राप्त हो गया है। भले वह किन्हीं कारणों से हो, किसी भी कारण से भी हो, किन्हीं खास रूपों में हो, तो ये आज सभी नई पीढ़ी को जानने का अवसर प्राप्त हो गया है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है,
उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। आज़ादी के बाद बेटा क्या हुआ, उद्योग धंधों फिर नौकरी में तबादला, मतलब कि स्थानांतरण का एक नया विस्तार हुआ। मतलब जो व्यक्ति यहाँ नौकरी कर रहा है, कल को उसका अगर ट्रांसफ़र होता है, उसका स्थानांतरण होता है, तो वो दूसरे क्षेत्र में जाएगा, दूसरे प्रांत में जाएगा। तो यहाँ का तो उसने स्थानीय व्यंजन का स्वाद लिया ही, अब वो वहाँ जाएगा तो वहाँ का स्वाद लेगा, तो उसको तो ये। और फिर इसके कारण भी खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुँची हैं। अब यहाँ का जो व्यक्ति है बेटा, अब वो दूसरी जगह जाएगा तो यहाँ की जो व्यंजन है वो वहाँ फैलाएगा, और फिर वहाँ का तो जो नया व्यंजन उसका तो स्वाद लेगा ही लेगा, उसको बनाने का भी तरीका आएगा। आज़ादी के बाद बेटा नौकरियों में तबादलों के कारण भी इसका विस्तार हुआ है। इसके कारण खान पान की चीज़ें जो है बेटा वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच गई। फिर बड़े शहरों में बेटा जो मध्यम वर्गीय स्कूल हैं, दोपहर के समय जब उनका बच्चों का टिफ़िन खुलता है तो टिफ़िन से भी क्या है, विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू मिलती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हो। फिर हम खान पान से भी बेटा एक दूसरे को जानते हैं। हम खान पान के द्वारा भी एक दूसरे को पहचानते हैं और जानते हैं। इस दृष्टि से देखें बेटा तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता का भी एक बीज मिलता है। मतलब कि एक दूसरे से जुड़ना, तो हम खान पान के कारण ही क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। राष्ट्रीय एकता का बीज भी इससे मिल जाता है, और बीज तभी हमारा अंकुरित होगा जब हम खान पान से जुड़ी दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। जैसे उदाहरण है कि बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा हम उनसे जानेंगे, और इसी तरह से हम खान पान से भी उनसे जुड़ जाएंगे। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ कचौड़ियाँ जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही। इसी के साथ साथ ध्यान देने की बात बेटा एक ये है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार मतलब कि फिर से बढ़ाना भी ज़रूरी है। लेकिन सब कुछ ठीक है, हम समय नहीं दे पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं या महंगाई है, लेकिन एक बात ध्यान देने की ये है कि जो हमारा स्थानीय व्यंजन है उसे क्या करना चाहिए, फिर से उसको शुरू करना ज़रूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के लिए प्रचार के लिए नहीं छोड़े जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे पर घरों और बाजारों से गायब हो जाएं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। स्थानीय व्यंजनों को बेटा ये हमारी पहचान है। स्थानीय व्यंजन जो है ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देना चाहिए। होटलों में कभी कभार मिलते रहे हैं पर घरों बाजारों से वो उसका गायब हो जाना, हमारे स्थानीयों का लुप्त हो जाना गायब हो जाना, ये हमारे लिए बहुत ही
दुर्भाग्य की बात है। अच्छी तरह बनाई पकाई गई जो पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी क्या हो रही है बेटा, दुर्गति हो रही, जो उचित नहीं है, जो सही नहीं है। अब आइए बेटा पेज नंबर 105 पे। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों के दुकानों में आम हुआ करती थीं, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हो यह भी यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वास्थ्य गड्ड-मड्ड होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और अलग यही रहा है संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। अचरज नहीं, मतलब आश्चर्य नहीं कि पहले जो व्यंजन थे बेटा, वो उत्तर भारत में हर गली मोहल्ले में मिल जाते थे, हर गली मोहल्ले की दुकानों में मिल जाते थे। लेकिन अब उन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को खास दुकानों पे हम खोजते हैं, खास दुकानों में तलाशते हैं। एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते ही छोड़ दिया है, क्योंकि हम आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं। हम आज जो व्यंजन के नए नए विधियां आ रही हैं, आज व्यंजन के जो बेटा नए नए व्यंजन हैं, वो कहीं किसी भी क्षेत्र के हों, हम उन्हें ही खाना चाहते हैं, उनका ही स्वाद लेना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, स्थानीय व्यंजनों को बेटा हमने आधुनिकता के चलते उन्हें छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली। हमने क्या किया, पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ों को अपना ली जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे लिए सही नहीं है। खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार क्या करते हैं बेटा, चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते। आज बेटा वर्तमान समय में क्या है कि हम किसी भी प्रतिभोज में जाते हैं, किसी भी पार्टी में जाते हैं, तो हम ढेरों सारी चीज़ों को क्या करते हैं, एक साथ हम उन्हें अपने प्लेट में, अपनी थाली में परोस लेते हैं और उनका स्वाद क्या होता है, गड्ड-मड्ड माने होता है बेटा मिला जुला। उनका स्वाद मिला जुला होता है, जिसका हम स्वाद नहीं ले पाते हैं। खान पान की मिश्रित और विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है और हम उनका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। अक्सर हम प्लेट में कई तरह की, और कई बार तो ऐसा होता है कि जिन्हें हम खाना भी नहीं चाहते हैं, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, उन्हें भी अपनी थाली में परोस लेते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित और विविध संस्कृति बनी है, जो खान पान की बेटा हमारी जो मिश्रित संस्कृति बन गई है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली, और बेटा समय को देखते हुए लग क्या रहा है, यही लग रहा है कि जो मिश्रित संस्कृति है वही आगे विकसित होने वाली है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसे तरह तरह से जांचते रहना भी जरूरी है। तो क्लास 7th ये चैप्टर बेटा पूरा हो गया। ये चैप्टर बेटा आप आज पढ़ेंगे भी, क्योंकि ये चैप्टर बेटा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि खान पान की बदलती तस्वीर, कि खान पान का और हमारी संस्कृति का क्या रूप बदल गया है, क्या परिवर्तन हुआ है। तो ये चैप्टर बेटा आप फिर से पढ़ेंगे और आज ही आप इसका कॉपी वर्क भी करेंगे।